दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। देखिए, फंडा बिल्कुल क्लियर है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी इनकम जो एक तरह से गोल 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 घूमता है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा हम लोग एक एग्जाम्पल से डील करेंगे और उसके साथ बैठते बैठते इतना इजी एग्जाम्पल अगर आप एक बार इसको अपनी तरीके से एक बार इस पे कमांड पा लेंगे ना, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपसे दूर नहीं हटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, उनका नाम है मिस्टर परीक्षित। ठीक है। अब परीक्षित बाबू एक मैनेजर हैं। मैनेजर बाबू को पैसा मिला। मान लीजिए इनकी सैलरी है 100 रुपए, तनख्वाह है 100 रुपए। 100 रुपए में से इन्होंने सारे खर्चे जो इनके घर में एक्सपेंसेस वगैरह मिलाने के बाद मान लीजिए 90 रुपए बचते हैं। ठीक है। 90 रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, मान लीजिए 10 रुपए बचते हैं। अब ये 10 रुपए इनके पास सेविंग्स है, घर में रखेंगे तो पैसा बढ़ेगा नहीं। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनको लगता कि अरे बैंक के पास अगर हम चले जाते हैं, बैंक नाम की एक एंटिटी है, वो सुने हैं कि पैसा जमा करने पे उस पे इंटरेस्ट देती है। तो अब परीक्षित भैया यहां से शुरू करते हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे चलेगा मामला। अब मान लीजिए एक जगह बन गया आपका बैंक। परीक्षित भैया क्या है, बेसिकली एक हाउस होल्ड है। क्या है परीक्षित भैया यहाँ पे, हाउस होल्ड। ठीक है। इन्होंने कुछ सेविंग्स क्या करी, बैंक में जमा दे दी। ठीक। अब बैंक ने एक तरह से पैसा लिया, तो बैंक भी तो उस पैसे को कहीं ना कहीं यूज करेगा, उससे कमाएगा नहीं। तो इस हाउस होल्ड को इंटरेस्ट देगा कहां से, हाउस होल्ड यानी परीक्षित बाबू। ठीक है। अब एक और आदमी आता है, अभिजीत बाबू। मान लीजिए उसे लोन की जरूरत है। ठीक है। अभिजीत बाबू को क्या जरूरत है, लोन की। उन्होंने कहा कि हमें एक अपना सेटअप बनाना है, एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमें लेना क्या है, लोन। तो उनको मालूम है कि एक एंटिटी है जिसका नाम क्या है, बैंक। अगर इससे लोन ले लेते हैं, ये हमें पैसा उधार में दे देगा। हाँ, बस उसके बदले जो पैसा हमें वापस करना है उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आते हैं अब यहां से, कौन, अभिजीत बाबू। अभिजीत बाबू क्या है यहाँ पे, एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो बैंक क्या दे दिया इनको, लोन। ठीक है। अब हाउस होल्ड ने सेविंग्स जमा की है। ठीक है। तो उसके बदले बैंक क्या देगा उनको, इंटरेस्ट। देखिए किस तरह सर्कुलर फ्लो हो रहा है। ठीक। यहां से क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। एक तरफ कमाया एक तरफ गंवाया। तो या तो भाई जिस समय ये आपका खर्च है, ये आपकी कमाई है, तो बैंक का कुछ सेविंग्स भी तो होगा। याद रखिएगा, लोन का जो इंटरेस्ट रेट बैंक हमसे चार्ज करता है वो अराउंड 9 to 10% होता है। ठीक है। और जो सेविंग्स पे हमें मिलता है वो अराउंड 3 to 4% होता है। यानी भाई साहब ये 6% क्या हो गया बैंक का, कमाई। इस कमाई को क्या बोलते हैं, स्प्रेड। याद रखिएगा। ठीक है। बेसिकली जितना इंटरेस्ट चार्ज किया माइनस जितना इंटरेस्ट पे किया, दैट इज व्हाट, स्प्रेड। ठीक है, डन। अब यहां से देखिए, सिंपल। अब ये एंटरप्रेन्योर है, इन भाई साहब को बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस के लिए क्या लगता है आपको, बिजनेस के लिए लगता है आपको रॉ मटेरियल। क्या लगता है बिजनेस में आपको, रॉ मटेरियल। अच्छा, रॉ मटेरियल का मतलब क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चार चीज रॉ मटेरियल। अब ये देखिए, ये लैंड, लैंड कौन देगा, इन्हीं की जमीन है। ठीक है, यही लोग देंगे।
अब ध्यान से देखिए, लैंड दे रहे हैं। सबसे पहली बात सिंपल शब्दों में देखेंगे, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब रॉ मटेरियल में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कैपिटल कैसे? क्योंकि एक तरह से इन्हीं का पैसा है जो बैंक उनको पास ऑन कर रहा है। बैंक का अपना पैसा थोड़ी ना, इन्हीं का ना पैसा है, वही पास ऑन कर रहा है। अब देखिए, ये रॉ मटेरियल दिया, लैंड दिया, तो भाई लैंड के बदले क्या लेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया। बेसिकली ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये रॉ मटेरियल या जो भी आप किसको कहिए, दीज आर बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उसके बदले क्या देगा? बिजनेस भी तो हाउस होल्ड को कुछ देगा, उसको कहते हैं क्या? फैक्टर पेमेंट, ठीक है। क्या हो गया ये? फैक्टर पेमेंट्स। अब सिंपल समझिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या? लैंड, तो लैंड के बदले क्या मिल गया? रेंट। लेबर को क्या मिल गया? वेजेस, ठीक है। कैपिटल पे क्या मिला? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर ये खुद है, ठीक है। बिजनेस करने के लिए एंटरप्रेन्योर चाहिए, वो है, और वो किसके लिए काम करेगा? प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चीज मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों को क्लियर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह पैसा घूम रहा है। अब देखिए, ये एंटरप्रेन्योर कुछ सामान बनाया होगा, गुड्स बनाया होगा, तो बेसिकली ये गुड्स को जब बेचेगा तो वो भी तो यही लोग खरीदेंगे, हाउस होल्ड सी, ठीक है। तो यहां पे क्या प्रोवाइड करेंगे? ये गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अगर सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए कि आपके यहां एक कंपनी है माइक्रोमैक्स, फोन बना रही है अगर इंडिया में, तो बेच भी तो रही है इंडिया में ही। अगर रॉ मटेरियल और सब कुछ रिलेटेड अगर यहीं से ले रहे हैं तो कस्टमर्स भी तो इंडिया में ही है। आपके यहाँ जो हवा मिठाई बनाता है खरीदते भी तो हम ही लोग हैं, ठीक है। तो सेम चीज है। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या किया? प्रोवाइड किया। इन्होंने खरीदा, खरीदने के लिए क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। तो ये जो इनका एक्सपेंडिचर हुआ इस पे, इसको कहते हैं हम क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं इसको? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया? अगर ये हो गया तो अभी तक के लिए आप इस चार्ट का एक ये लेके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक नई एंटिटी लाऊंगा आपको सामने, ठीक है। अब ये जो नया एंटिटी आ रहा है उसका नाम है गवर्नमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट बेसिकली काम करेगा, और गवर्नमेंट जो है वो एक देश में कैसे कैसे है देखते हैं। गवर्नमेंट क्या करता है? हाउस होल्ड्स जो भी पैसा कमाते हैं गवर्नमेंट उस पर क्या चार्ज करती है? टैक्सेस, ठीक है। गवर्नमेंट उस पर क्या चार्ज करती है? टैक्सेस। और एंटरप्रेन्योर भी अगर फायदा कमा रहा है तो उसको क्या मिलेगा? गवर्नमेंट को मिलेगा यहां पे इनसे भी टैक्सेस। गवर्नमेंट ने टैक्सेस ले लिए तो गवर्नमेंट बेसिकली इनको क्या प्रोवाइड करेगी? इनको कुछ फायदा भी तो देना होगा, इनसे कुछ ले रहे हैं तो गवर्नमेंट इनको देगी क्या? सब्सिडी। हाउस होल्ड्स को क्या देंगे? सर्विसेज। सर कैसे देंगे सर्विसेज? सर जो रोड, हॉस्पिटल्स, ठीक है, और न जाने क्या कुछ, ठीक है, जो पार्क्स हैं, टेंपल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पे हमारे टैक्स के पैसों से हमारे लिए करती है, ठीक है। तो वो सारा चीज इसमें आ गया। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक इनकम यहां से निकल के किस तरह यहीं पे जा रहा है, और यहां से निकल के किस तरह यहीं पे जा रहा है, यहां से निकलता है तो भी यहीं पे जाता है। इसीलिए इस चैप्टर को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आशा करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ही इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, क्योंकि आने वाले ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।